मैं मान रहे हैं आप, और इससे पहले जो मुआवजा राशि मिल जानी चाहिए थी, जिस तरह से लक्ष्मीकांत जी कह रहे हैं संवेदनशील सरकार है, क्या लग रहा है आपको वाकई ऐसा कुछ है और किसानों के साथ अभी तक जो है डिले नहीं हुआ है किसी तरह का? देखिए, बहुत ही संवेदनशील सरकार है। इस बात का प्रमाण आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है कि एक तरफ तो किसान त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है, किसान के घर में चूल्हा नहीं जल रहा, किसान सदमे से मर रहा है, किसान ने आत्महत्याएं तक कर ली। दूसरी तरफ आज राजधानी में जनपद पर जश्न मनाया जा रहा है, राजस्थान दिवस के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ दावा कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इनके तमाम प्रतिनिधि कि हमारी मुख्यमंत्री बेहद संवेदनशील है। तो संवेदनशीलता का नमूना आप स्वयं देख रहे हैं। दूसरी तरफ आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिलसिलेवार एक महीने के कार्यकाल का ब्यौरा दिया कि किस तरीके से पूरा एक महीना निकाल दिया बात करने में, घोषणाएं करने में और गिरदावरियों से रिपोर्ट इकट्ठी करने में। अभी तक ये कह रहे हैं कि रिपोर्ट आ रही है, प्रक्रिया चल रही है। ये प्रक्रिया कब तक चलेगी? वो किसान जो पूरे तरीके से बर्बाद हो चुका है, उसको आपने 1 रुपया अभी तक नहीं दिया। मुख्यमंत्री स्वयं जाके आ चुकी, कृषि मंत्री आपके जाके आ चुके, कल वित्त मंत्री स्वयं जाके आए, हेलीकॉप्टर से उन्होंने दौरा कर लिया और फौरी तौर पर नजर डाल ली और इस बात को स्वीकार कर लिया कि पूरे देश में राजस्थान में सबसे ज्यादा खराबा हुआ है। लेकिन मिला क्या? लाभ किसे हुआ? अभी तक किसी किसान का आंसू ये सरकार नहीं पहुंच पाई है और अपने आप को संवेदनशील बता रही है लगातार। संवेदनशील तो आप भी कहते थे, आपके राज्य में भी जो है प्रोसीजर इतना ही लंबा था। मैं तो कहूंगा कि अगर ये अब देखना होगा कि ये कितने समय में मुआवजा दे देते हैं, लेकिन आपने भी कोई इतनी जल्दी जो है जैसे नुकसान हुआ कोई मुआवजा नहीं दे दिया था। मुझे याद है जब चुनाव के समय से पहले मुआवजा वितरित किया जा रहा था तो 50 रुपए 20 रुपए के जो चेक किसानों को मिल रहे थे। किसान क्या समझे आप दोनों? आपको याद दिलाता हूँ। हाँ हेमंत जी, हाँ, पिछले 30 साल में ऐसी भारी आपदा पहली बार इस प्रदेश में आई है। इस आपदा का कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता और इसमें राजनीति करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। पूरे तरीके से किसान मरा, ये आज पहली बार देखने को मिला है। इस प्रदेश में आज तक किसानों ने आत्महत्या नहीं की थी, अब वो आत्महत्या करने लगा है। सरकार के द्वारा जो राहत मिलनी चाहिए सिर्फ घोषणाएं की जा रही है। ठीक है, इस बात का जवाब ले लेंगे लक्ष्मीकांत जी से। देखिए, मुझे लगता है कि फारिक साहब की जानकारी अभी अधूरी है। वो ये कह रहे हैं कि इसमें कानूनी प्रक्रिया, मुझे नहीं लगता कि इसमें कानून की कोई भूमिका है किसी प्रकार से। आपकी सरकारी प्रक्रिया है, आप कानूनी उसमें ना जाए, कानून का नाम ना दें इसे। पूरे तरीके से सरकार की विफलता है। आपने बिल्कुल सही कहा, गांव से लेकर केंद्र तक हर जगह आपकी स्वयं की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि है। आप जब जम्मू कश्मीर में बाढ़ आती है तो 1000 करोड़ के पैकेज की घोषणा जाके प्रधानमंत्री कर देते हैं, लेकिन विशेष पैकेज वाला किसान की भलाई के लिए आप विशेष पैकेज वाली बात जल्दी आप कोई काम नहीं कर पा रहे। लक्ष्मीकांत जी, ठीक है, मैं वापस आपको मौका दे दूंगा। लक्ष्मीकांत जी कि आपने विपक्ष के नाते इनको कोई सलाह नहीं दी ये तमाम प्रक्रिया को लेकर के? मैं वही बताना चाहता हूँ, शायद उन्होंने तमाम चीजें ना तो देखी है, विधानसभा की कार्यवाही की इन्हें जानकारी नहीं है कि किस तरीके से विधानसभा में प्रतिपक्ष ने लगातार ये मुद्दा उठाया। स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तमाम पश्चिमी राजस्थान में घूम घूम कर किसान जो प्रभावित हुए हैं उनसे मुलाकात की और मुख्यमंत्री को यानी अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से और अखबार सवाल के बाद खत्म कर सवाल के बाद किसानों को मानवीय आधार पर सभी के तुरंत राहत प्रदान करें। हाँ, मुझे बता दीजिए, विधानसभा में क्या आपकी पार्टी ने आगे बढ़कर के कहा कि ये जो कानूनी पेचीदगियां हैं, लंबी जो प्रणाली है, इसको हम साथ ला करके एक प्रस्ताव लाते हैं? आपने मांग की इस बात की? बिल्कुल, लगातार विधानसभा में ये कहा गया कि आप इस जो सर्वे की प्रक्रिया है इसको इतना लंबा चौड़ा ना करें, आप सर्वे करें मानवीय आधार पर, मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए तुरंत उस किसान को राहत दें जो पूरे तरीके से बर्बाद हो चुका है। लेकिन अभी भी आप पटवारी की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, आप गिरदावरी का इंतजार कर रहे हैं, जबकि तमाम जिला कलेक्टर को पता है कि बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का।